देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 502, श्लोक क्रमांक 65 और नाम क्रमांक 489। जय महाकाल। आज 15 नवंबर है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के सिर्फ 92 दिन से शेष है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरु परम्परां। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः। ओम सत्वस्थाय नमः। अब भगवान को सत्वस्थ कहते हैं। पहले भगवान को इस श्लोक में गभस्ति नेमि कहा। गभस्ति नेमि परमात्मा का दर्शन हमारे भीतर कहां पर होता है, उसका वर्णन भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर के लिए अब कहते हैं कि वो सत्वस्थ है। सत्वस्थ नाम से परमात्मा विख्यात है। सत्वस्थ का अर्थ होता है अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाला परमात्मा। देखो पहले हृदय सर्वस्य विष्ठितम ऐसा कहा गीता जी में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ा, ऐसा गीता में कहा। और अब कहते हैं सत्वस्थ, परमात्मा सत्व में स्थित है। इसलिए तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे महामृत्यु बंधनान् मुक्षीय। हमारे महामृत्युंजय महामंत्र में भी उस परमात्मा को क्या कहा है? सुगंधम पुष्टिवर्धनम। वह परमात्मा सुगंध में स्थित है। इसलिए तो साधक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप हमारे भीतर सुगंध की वर्षा कर लें। सुगंध का अर्थ है सत्वगुण। सत्वगुणों की वर्षा कर लें। आप सत्वगुण रूपी सागरों में विहार करें ना, तो परमात्मा वहां पर आ जाता है, बैठ जाता है। विधुनोति कश्मलम प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भागवत जी में लिखा है। भगवान कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, 7 इंद्रियों के द्वारा हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इंद्रियों पर सात्विक गुण धारण कर लो। भागवत में स्पष्ट कहा है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान रूपी द्वारों से परमात्मा हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए तो कहा है श्रोतव्य, उसका श्रवण कर लो। पहले श्रवण को तो इसलिए महत्व है ना, श्रोतव्य। खैर, यहां पर भाष्यकार सत्वस्थ नाम के 2 अर्थ करते हैं।
प्रकाश स्वरूप सत्व गुण में वो परमात्मा नित्य रहते हैं। कहते सत्वम गुणम प्रकाशकम प्रधान्येन अधितिष्ठति इति। प्रकाश स्वरूप सत्व गुण में प्रधानता से रहते हैं परमात्मा। एक तो अर्थ ये कहा, फिर कहा सर्व प्राणीषु तिष्ठति इति वा सत्वस्थः, अथवा समस्त प्राणियों में स्थित है ना, इसलिए भी उस परमात्मा को सत्वस्थ कहते हैं। आइए हम अपने सदगुरु के आशीर्वाद से इस पर चिंतन करते हैं, क्योंकि सदगुरु की कृपा न हो ना, सदगुरु की कृपा न हो तो जीवन बेकार है। इसलिए सदगुरु की कृपा चाहिए। सद्गुरु सारिखा अस्ता पाठी राखा, इतरांचा लेखा कौन करी। सदगुरु जिसके सिर पर बैठे हो ना, फिर क्या, सदगुरु तो सदगुरु ही होते हैं। श्री संताची माथा चरणावरी साष्टांग है करी दंडवत। गुरुदेव का चरण अपने सिर पर रखो। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस कर लीन्ही। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस कर लीन्ही। गुरुदेव का जो वचन है ना, वह सिरसा वंद कर लो। गुरुदेव जिस मार्ग पर चलते हो ना, महाजनो येन गतः स पंथः, उस मार्ग की जो धूल है ना, वह धूल अपने चरणों पर रखो, वह धूल अपने मस्तिष्क पर रखो, सिर पर धारण कर लो। वह धूल उनके चरण अपने मस्तिष्क पर रख लो। जो सदगुरु के पीछे जाएगा, सदगुरु के चरणों का जो अनुसरण करेगा, उसका कभी पतन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आइए हम लोग भी अब इस सत्वस्थ नाम का अनुसंधान करें। भाष्यकार जी ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। अपने आनंद के लिए इस पर चिंतन करना चाहिए। शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि करिए। शास्त्र का चिंतन आप बार बार करते रहिएगा। भगवान का चिंतन करने से जीव भगवत स्वरूपी हो जाता है। हम जिसका चिंतन करते हैं ना, अंततः हम वही हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाए। गीता जी में भी भगवान कहते त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा चिंतन करने वाला वह पुरुष शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं हो सकता, अपितु तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। भाष्यकार इस सत्वस्थ नाम का प्रथम अर्थ करते हैं सत्वम गुणम प्रकाशकम प्रधान्येन अधितिष्ठति इति। प्रकाश स्वरूप सत्व गुण में प्रधानता से वे रहते हैं परमात्मा। यहां पर परमात्मा का निवास स्थान बताते हैं कि परमात्मा सत्व गुण में रहता है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा का निवास सर्वत्र है, तीनों गुणों में है। प्रत्येक लहर में पानी का निवास तो होता ही है ना, वह स्वच्छ हो, असच्छ हो, मलिन हो, पानी तो सब में होता है, सब लहरों में होता है। अथवा देखो आज की वैज्ञानिक भाषा में कहें तो टीवी के चित्र, टीवी का आवाज तो आकाश में सर्वत्र घूम रहा है ना, सब यहां पे इस कमरे में भी जहां देखो वहां टीवी का आवाज भी है, आकाशवाणी भी है, सब जगह है। किंतु प्रकट कहां पर होती है? जहां पर उसको पकड़ने का यंत्र हो। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र है, किंतु वह सत्वगुण में प्रकट होता है, मात्र सत्वगुण में। भारती तीर्थ स्वामी जी ने पंचदशी में विषयानंद प्रकरण में परमात्मा का दर्शन सत्व गुणों में कैसे होता है, यह बहुत ही सारगर्भित शब्दों में वर्णन किया है। मैं यहां पर अति संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं। विस्तार आप लोग पंचदशी में पढ़ लीजिएगा। आप तो साधक है ना, जरूर पढ़ना। ये बहुत सुंदर ज्ञान है। इस संसार में आकर के इस ज्ञान को ग्रहण करना, दोबारा नहीं मिलेगा यह देह।
ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पंचदश में लिखा है, शांता घोरास्तथा मूढ़ा मनसो वृत्तयस्त्रिधा। अंतःकरण की 3 प्रकार की वृत्तियां होती है, घोर, मूढ़ और शांत। घोर अथवा राजसिक वृत्तियां तृष्णा स्नेहो राग लोभ इत्यादि घोर वृत्तयः। तृष्णा स्नेह राग और लोभ इत्यादि रजोगुणी वृत्तियां घोर कहलाती हैं। ये वृत्तियां स्वयं को और दूसरों को भी दुख देने वाली होती है, दुख देती रहते हैं। कौन सी वृत्तियां? ये घोर वृत्तियां। दूसरी वृत्तियां होती है मूढ़ वृत्तियां, मूढ़ अथवा तामसिक वृत्तियां। सम्मोहो भयमित्याद्या कथिता मूढ़ वृत्तया। पंचदशिकार कहते हैं सम्मोह, भय, आलस्य, निद्रा इत्यादि तामसिक वृत्तियां मूढ़ कही गई हैं। इसमें आयु निरर्थक हो जाते हैं महाराज। बस ये तामसिक गुण आदमी का जीवन निरर्थक बना देते हैं। फिर होती है शांत वृत्तियां अथवा सात्विक वृत्तियां। वैराग्यम, शांति, औदार्यम इत्याद्य शांत वृत्तयः। वैराग्य, क्षमा, उदारता, निरभिमान आदि ये सुख देने वाली वृत्तियां हैं, सात्विक वृत्तियां हैं। गीता में दैवी संपत्ति के रूप में सात्विक वृत्तियों का सविस्तर वर्णन किया है, वहां पर पढ़ लेना। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम। इनको पढ़ लेना। हम आपको सुनाएंगे 16वें अध्याय में जब जाएंगे तभी, लेकिन आप भी पढ़ लेना उसको, हमारे भरोसे ही मत बैठना। स्वयं को बुद्धि दी है ना, तो स्वयं भी पढ़ लो। इन 3 वृत्तियों में परमात्मा के 3 स्वाभाविक वृत्तियों का अर्थात सच्चिदानंद का दर्शन होता है। इनमें घोर माने राजसिक वृत्तियों में ब्रह्म की सत्ता का भान होता है, मूढ़ माने तामसिक वृत्तियों में ब्रह्म के चैतन्य का भान होता है, और शांत सात्विक वृत्तियों में ब्रह्म के आनंद का भान होता है, सच्चित आनंद। घोर मूढ़ासु मालिन्या सुखांशश्च तिरोहितः ईशं निर्मल्य ततस्तत्र चिदंश प्रतिबिंबनम। घोर मूढ़ासु मालिन्यात् सुखांशश्च तिरोहितः ईशं नैर्मल्य तस्तत्र चिदंश प्रतिबिंबनम। रजोगुणी घोर और तमोगुणी मूढ़ वृत्तियों में मलिनता के कारण ब्रह्म का आनंद अंश छिपा रहता है, तो भी थोड़ी निर्मलता के कारण उन घोर और मूढ़ वृत्तियों में चेतना का अंश प्रतिबिंबित होता है। जैसे पानी में अग्नि की उष्णता ही आती है। पानी में अग्नि की पानी गर्म करते हो ना, नीचे से अग्नि लगाते हैं, इसलिए पानी गर्म होता है। लेकिन अग्नि में 2 धर्म होते हैं, उष्णता भी होती है और दाहकता भी होती है। लेकिन पानी में केवल उष्णता ही आती है, प्रकाश नहीं आता, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं आता, केवल उष्णता ही आती है। क्योंकि जो बर्तन है ना वो प्रतिबंध का काम कर रहा है, नहीं तो पानी भी अग्निरूप हो जाता है। काष्टे तौष्ण्य प्रकाशौ दौद्भवम गच्छतो यथा शांतासु सुख चैतन्य तथे ओद्भूतिमानुतः। किंतु जैसे काष्ठ का अग्नि के साथ सीधा संबंध होने के कारण अग्नि की उष्णता और प्रकाश दोनों का काष्ठ में उद्भव होता है ना, ये दोनों भी काष्ठ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। वैसे ही शांत वृत्तियों में दोनों ब्रह्म के अंश चेतना और आनंद प्रकट होते हैं। इसलिए आपको अपने भीतर परमात्मा को प्रकट करना हो तो आप प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करा, हे प्रभु सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारा जीवन सत्वगुण रूपी सुगंध से भर दो मेरे महाराज, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारा हृदय अब सत्व गुणों से भर गया है। ऐसा कब समझे, इस विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतम। जिस समय इस देह में 7 द्वारों में अंतःकरण एवं इंद्रियों में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है ना, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि अब सत्वगुण बढ़ा हुआ है।
ये सत्व गुण वैकुंठ में मूर्त रूप में रहते हैं महाराज। वैकुंठ में ये मूर्त रूप में रहते हैं। जैसे हम मृत्यु लोक में रहते हैं ना, कोई वासुदेवानंद है, कोई चिन्मयानंद जी है, कोई सच्चिदानंद जी है, कोई पुरुषोत्तमानंद जी है, कोई सुबोधानंद जी है, कोई तेजमयानंद जी है, कोई आत्मदेवानंद जी है, कोई अद्वैतानंद जी। ये जो नाम है ना, जैसे हम लोग इस मृत्यु लोक में विराजमान हैं देह रूप में, वैसे ही सत्यलोक में ये सत्वगुण विराजमान रहते हैं। इसलिए तो कहा है, जा सुखा कारणे देव वेड़ावला वैकुंठ सोडोनी संत सदनि राहिला धन्य धन्य ते वैष्णव सदन जेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण। भगवान सत्वस्थ है ना, अतः सत्व गुणों में निवास करोगे ना तो भगवान वहां पे दौड़ करके आएंगे। इसलिए सत्व गुणी बन जाओ। भगवान को यदि बुलाना हो ना अपने घर में, तो घर का वातावरण कैसा बना दो, सत्व गुणी बना दो। चारों तरफ से सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं। अरे कैसे मिलेंगे? रहते हो तमोगुण में, रजोगुण में, और अपेक्षा करते हो भगवान की। महामृत्युंजय महायज्ञ में आना हो ना, भगवान का दर्शन करना हो ना, तो अभी से अपने भीतर सत्व गुणों की वृद्धि कर लो, सत्वगुणी बन जाओ। अपने आंखों में सत्वगुण, कानों में सत्वगुण, नाक में सत्वगुण, वाणी में, सब इंद्रिया सत्वगुणी बन जाओ, तो महाकाल के दरबार में आपको महाकाल का दर्शन होगा। सत्वस्थ, क्या सुंदर परमात्मा का नाम है। हम कहते भगवान आते, भगवान आएंगे कैसे? भगवान को यदि बुलाना है, भगवान तब सत्वगुणी बन जाओ ना। यहां तो भगवान ने सही कहा कि सत्वगुण जहां होता हूं मैं रहता हूं। भगवान झूठ बोलते हैं क्या? झूठ तो हम हैं। भगवान को कपट नहीं चलता। तुम्हारे मन में कपट हो तो भगवान नहीं आएंगे। मोहि कपट अच्छा न छिद्र न भावा, ऐसा भगवान ने कहा। सत्वगुणी बन जाओ, इतने सत्वगुणी बन जाओ कि भगवान को आपके पास आने में विवश होना पड़े। शबरी ने क्या किया था, मीरा ने क्या किया था, तुकाराम जी ने क्या किया था, नामदेव जी ने क्या। अरे नामदेव कीर्तन करे, पुढे देव नाचे पांडुरंग, क्यों? कि वो सत्व गुणों से भरे हुए थे। परमात्मा को यदि अपने आश्रम में बुलाना हो, अपने घर में बुलाना हो, तो किसका साम्राज्य होना चाहिए? सत्व गुण का साम्राज्य होना चाहिए। भगवान आते हैं। कौन कहते भगवान आते नहीं है? भगवान को तो प्रेम से बुलाओ ना तो भगवान आ जाता है। एकनाथ महाराज के घर में भगवान 12 साल सेवा करते हैं। महाराज क्यों करते होंगे? तुकाराम महाराज के घर में भगवान यदा कदा आते रहते हैं, हमारे घर में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? हम रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, कैसे भगवान आएंगे? और आगे कहते हैं, सर्व प्राणीषु तिष्ठति इति वा सत्वस्थः, अथवा समस्त प्राणियों में स्थित है, इसलिए परमात्मा सत्वस्थ है। सत्व का अर्थ अंतःकरण भी होता है, और परमात्मा सबके अंतःकरण में अर्थात हृदय में निवास करते हैं ना। परमात्मा हृदय में निवास करते हैं। भगवान 7 भूतों के हृदय में निवास करते हैं। ऐसा श्रुति, स्मृति, युक्ति, पुराण, संत, महात्मा सब ऐसा ही कहते हैं। श्रुतियां कहती एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह एक ही देव सर्व प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है वह। अथवा हृदय हेष आत्मा, प्रश्नोपनिषद में कहा है कि ये परमात्मा हृदय में निवास करता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, कठोपनिषद की श्रुति ने भी कहा है। श्वेता श्वेतर भी कहते हैं, कठोपनिषद भी कहता है। अद्वितीय जो परमात्मा है ना, सबको वश में रखने वाला है ना, वह सबके हृदय में है। गीता तो बड़े जोर से कहते, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति। और हमारे संत कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद रसी, अस प्रभु अस हृदय अभिकारी,
सकल जीव जगदीन दुखारी। ये सब प्रमाण सत्वस्थ परमात्मा का हमें पता बताते हैं कि वह अपने हृदय में ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझको कहां ढूंढते हो बंदे, इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही बैठा हूं। तैसा हृदय मध्ये मीरामू, अस्ता सर्व सुखाचा आरामू। मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तुम्हारे अत्यंत निकट हूं, अत्यंत। इस सत्वस्थ परमात्मा का साक्षात्कार करने का परमात्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करें, यही उनसे प्रार्थना है। हमारे 130 कोटि भारतीय 130 कोटि लोगों के हृदय में परमात्मा देखते हैं महाराज। कौन? हमारे प्रधानमंत्री। वो कहते हैं कि 130 कोटि लोगों का मुझको आशीर्वाद प्राप्त है। आशीर्वाद, निंदा करने वाले जो है ना, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है, उनके आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। सत्य कर्म को उनकी आत्मा भी ठुकरा नहीं सकती। वासना भले ही ठुकरा गए, वासना स्वार्थ के कारण ठुकराती है। ध्यान रखना, मेरा स्वार्थ न पूरा हो तो मैं सत्य आदमी को भी असत्य कह सकता हूं, लेकिन मेरी आंतरिक आत्मा जो है ना, वह सत्य को तो सत्य ही स्वीकार करेगी। सत्यमेव जयते। इसलिए जब कहते हैं गोस्वामी जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, विठ्ठल जड़ी स्थली भरणारिता, ठाव नाही उरला आज में दृष्टि ने पाहेला, विठ्ठल ची। ये तो महाराज ऐसे वाक्य है कि सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है ना, हम उसको देखते हैं। सत्वस्थ, हम रजोगुणों को, हम तमोगुणों को नहीं देखते हैं, हम केवल सत्व गुणों को देखते हैं। हम सत्व गुणों के ग्राहक हैं, हम सत्व गुणों के भक्त हैं, हम रजोगुणी और तमोगुण के भक्त नहीं हैं। इसलिए सत्वस्थ, अच्छे गुण ले लो। परमात्मा अच्छे गुणों वालों के पास ही होते हैं, दुर्गुणों वालों के पास नहीं रहते। इसलिए मेरे भाई सत्व गुण धारण कर लो, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। और भगवान ने जब आज तक भगवान को प्राप्त करने की शक्ति हमारे में नहीं में, हम केवल सत्व गुण में रहें, भगवान अपने आप आते हैं। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वह आते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।